पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? न्यूक्लियर पावर, जियोग्राफिक लोकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज या फिर उसकी यूथ? पाकिस्तान की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा यंग है, लेकिन एक यंग पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं बन जाती। अगर एजुकेशन, स्किल्स और जॉब्स अवेलेबल ना हो तो ये अपॉर्चुनिटी प्रेशर में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसी को हम कहते हैं यूथ बल्ज। और आज का सेंट्रल क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तान अपने यूथ बल्ज को डेमोग्राफिक डिविडेंड बना सकता है? यूथ बल्ज क्या है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। यूथ बल्ज का मतलब है पॉपुलेशन में यंग पीपल का अनयूजुअली लार्ज शेयर। पाकिस्तान में यूएनएफपीए यूथ को 15 से 29 ईयर्स के लोगों के तौर पर डिफ़ाइन करता है। यानी जब पाकिस्तान के यूथ बल्ज की बात करते हैं तो हम सिर्फ टीन एजर्स की बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसी जनरेशन की बात कर रहे हैं जो एजुकेशन कंप्लीट कर रही है, लेबर मार्केट में एंटर कर रही है, बिजनेसेस स्टार्ट कर रही है, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकती है और फ्यूचर इकोनॉमी को शेप करेगी। पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की 2023 सेंसस पॉपुलेशन 241.49 मिलियन रिकॉर्ड हुई थी। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 के मुताबिक 2025 की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 252.09 मिलियन थी, विद एन एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ 2.07%। यानी पाकिस्तान की पॉपुलेशन अब भी रैपिडली ग्रो कर रही है और इस ग्रोइंग पॉपुलेशन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अ लार्ज यंग पॉपुलेशन। यूथ पॉपुलेशन कितनी है? 2023 सेंसस में पाकिस्तान की 15 से 19, 20 से 24 और 25 से 29 एज ग्रुप्स को देखें तो पॉपुलेशन का स्केल बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आता है। यूएनएफपीए के एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान में यूथ पॉपुलेशन 2000 के बाद अराउंड 33 मिलियन बढ़ी थी और 2017 से लेकर 2018 तक यूथ का पॉपुलेशन शेयर अप्रॉक्सीमेटली 28.5% था, कंपेयर्ड विद 25.7% इन 1990 to 91। यानी पाकिस्तान के पास सिर्फ ज़्यादा पीपल नहीं है, पाकिस्तान के पास ज़्यादा यंग पीपल भी हैं। वाई इज़ यूथ बल्ज इम्पोर्टेंट? अब असल कॉन्सेप्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड उस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को कहते हैं जो पॉपुलेशन की एज स्ट्रक्चर में चेंज की वजह से पैदा होती है। जब वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और डिपेंडेंट्स का रिलेटिव शेयर कम होता है तो इकोनॉमी के पास पोटेंशियली ज़्यादा वर्कर्स और रिलेटिवली फ्यूअर डिपेंडेंट्स होते हैं। यूएनएफपीए के मुताबिक इस एज स्ट्रक्चर चेंज से इकोनॉमिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और वुमेंस पार्टिसिपेशन में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। यूथ बल्ज इज़ नॉट डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये लाइन ज़रूर याद करें। अ यूथ बल्ज क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट डज़ नॉट गारंटी अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर यंग पॉपुलेशन एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो, हेल्दी हो, इकोनॉमिकली एक्टिव हो, जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ रखती हो तो यूथ बल्ज डेमोग्राफिक डिविडेंड है। लेकिन अगर एजुकेशन वीक हो, स्किल्स इनएडिक्वेट हो, जॉब्स ना हो, फीमेल पार्टिसिपेशन लो हो, गवर्नेंस वीक हो तो यूथ बल्ज डेमोग्राफिक प्रेशर है। पाकिस्तान का पहला चैलेंज। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पाकिस्तान की एजुकेशन क्राइसिस को डिस्कस किया था। यहाँ दोनों टॉपिक्स डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। अगर यंग पॉपुलेशन को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो लेबर मार्केट को रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान का 2024 टू 2025 लिटरेसी रेट 63% था अकॉर्डिंग टू HIES डाटा प्रेजेंटेड बाय PBS, और 5 से 16 एज ग्रुप के 28% चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल रिपोर्ट किए गए। यानी यूथ बल्ज के साथ ह्यूमन कैपिटल चैलेंज भी एग्जिस्ट करता है। दूसरा चैलेंज एम्प्लॉयमेंट। अब एजुकेशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जॉब्स कहाँ है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2025 to 26 के मुताबिक लेबर फोर्स सर्वे 2024 to 2025 में लेबर फोर्स 83.14 मिलियन, एम्प्लॉयड 77.2 मिलियन एंड अनएम्प्लॉयड 5.90 मिलियन। PBS के करंट हेडलाइन इंडिकेटर के मुताबिक ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.1% और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 46.3% रिपोर्ट हुआ। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूथ के स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को फुली कैप्चर नहीं करती। यूथ लेबर मार्केट आउटकम्स को सेपरेटली एग्जामिन करना ज़रूरी है। थर्ड चैलेंज है स्किल्स मिसमैच। एक ग्रेजुएट डिग्री हासिल करता है लेकिन लेबर मार्केट
किसी और टाइप की स्किल डिमांड कर रहा होता है। रिजल्ट, एजुकेशन इज़ नॉट एम्प्लॉयबिलिटी। पाकिस्तान को ट्रेडिशनल डिग्रीज़ के साथ टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, डिजिटल स्किल्स, AI रिलेटेड स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर भी फोकस करना होगा। इसीलिए यूथ पॉलिसी को डिग्री सेंट्रिक से स्किल्स सेंट्रिक बनाना ज़रूरी है। फोर्थ चैलेंज, फीमेल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। डेमोग्राफिक डिविडेंड सिर्फ मेल यूथ को प्रोडक्टिव बनाने से अचीव नहीं होगा, विमेन भी इकोनॉमी का मेजर पोटेंशियल वर्कफोर्स हैं। UNFPA के मुताबिक डेमोग्राफिक डिविडेंड के इंपॉर्टेंट चैनल्स में विमेंस लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन भी शामिल है। अगर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन की इकोनॉमिक पोटेंशियल फुली यूटिलाइज ना हो तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इनकम्प्लीट रहेगा। फिफ्थ चैलेंज, ब्रेन ड्रेन। अब ये कंटेम्प्रेरी इशू है, यूथ माइग्रेशन। अगर हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड यंग लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अब्रॉड चले जाएं तो पाकिस्तान को स्किल्ड वर्कफोर्स लॉस, टैलेंट शॉर्टेज, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लॉस का सामना करना हो सकता है। लेकिन माइग्रेशन को सिर्फ नेगेटिव नहीं कहना चाहिए। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट से रेमिटेंसेस ला सकती हैं, स्किल्स ट्रांसफ़र कर सकती है, इंटरनेशनल नेटवर्क्स क्रिएट कर सकती है। इसलिए पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव माइग्रेशन को रोकना नहीं बल्कि प्रोडक्टिव माइग्रेशन प्लस डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए। यूथ बल्स एंड इकोनॉमी। अगर पाकिस्तान अपने यूथ को प्रोडक्टिव बना ले तो पॉसिबल बेनिफिट्स हैं, लार्जर वर्कफोर्स, मोर प्रोडक्टिव वर्कर्स, higher savings, more working age earners can increase household and national savings, more production, larger skilled workforce, greater productive capacity, entrepreneurship, young people can create new businesses and jobs, digital economy, youth can participate in IT, freelancing and technology based industries, economic growth, human capital, employment, productivity can support sustainable growth, youth bulls and politics. Youth सिर्फ इकोनॉमिक एसेट नहीं, यंग लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिकल ओपिनियंस शेप करते हैं, सोशल मीडिया डिस्कोर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, सिविल सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप का फ्यूचर पूल बन सकते हैं। इसलिए यूथ पॉलिसी को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से डिसकनेक्ट नहीं किया जा सकता। यूथ बल्स एंड सोशल स्टेबिलिटी। अगर लार्ज यंग पॉपुलेशन को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और होप मिलती है तो ये सोशल डेवलपमेंट का इंजन बन सकती है। लेकिन अगर एजुकेशन वीक हो, अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो और अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हो तो फ्रस्ट्रेशन, एक्सक्लूजन और सोशल इंस्टेबिलिटी के रिस्क बढ़ सकते हैं। इसलिए यूथ एम्प्लॉयमेंट को सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं, सोशल स्टेबिलिटी पॉलिसी भी समझना चाहिए। पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी। अब पॉजिटिव साइड देखें, पाकिस्तान के पास अ लार्ज यंग पॉपुलेशन है और अगर स्टेट एजुकेशन, स्किल्स, जॉब्स, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्टिविटी का कंप्लीट पैथवे क्रिएट करे तो यूथ बल्स को डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। UNFPA भी पाकिस्तान के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आइडेंटिफाई करता है, प्रोवाइडेड द कंट्री इन्वेस्ट्स इन ह्यूमन कैपिटल एंड क्रिएट्स कंडीशंस फॉर प्रोडक्टिव पार्टिसिपेशन। वे फॉरवर्ड, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, skills revolution, technical, vocational and digital skills, job creation, private sector, SMEs and industrialization, women's economic participation, safe workplaces, skills, equal opportunities, youth entrepreneurship, access to finance, mentorship, business ecosystem. Expected questions for CSS. Number 1, Pakistan's youth bulge is both an opportunity and a challenge. Discuss. Number 2, can Pakistan convert its youth bulge into a demographic dividend? Number 3, what policy measures are required to harness Pakistan's demographic dividend? Number 4, youth unemployment poses a serious challenge to Pakistan's economic and social stability. Discuss. Demography. Number 5, demography is not destiny. Analyze this statement in the context of Pakistan. Pakistan's youth bulge is neither automatically a blessing nor automatically burden. It is an opportunity whose outcome depends on policy choices. अगर पाकिस्तान educate करे, स्किल करे, एम्प्लॉय करे, एम्पावर करे तो यूथ बल्स कैन बिकम पाकिस्तान डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी यंग पॉपुलेशन को एजुकेशन, स्किल्स और मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड ना कर सका तो ये अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक और सोशल प्रेशर में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान के लिए असली सवाल ये नहीं हाउ मैनी यंग पीपल डू वी हैव, असली सवाल ये है व्हाट आर वी डूइंग विद दैम। और इसी जवाब पर पाकिस्तान के अगले चंद डेकेड्स की इकोनॉमिक और सोशल ट्रेजेक्टरी डिपेंड करेगी।